कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिनके बारे में हम आपको इस कार्यक्रम में बताने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद भगवद गीता के बारे में और इसके 7वें अध्याय का वर्णन हम कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड में, जिसमें हमने 10 श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक का ज्ञान आपसे लिया था कि किस तरह से जो है हमने विभूतियों का ज्ञान अपने श्रोताओं को देने की कोशिश की थी कि माया से कैसे मुक्त हों और किस तरह से जो माया देवी को पार करना सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभु का भजन कर सकते हैं और कौन है जो नहीं कर सकते, इनका वर्णन भी आपने किया था। और इस तरह से ज्ञानी जो है वो सिर्फ श्रेष्ठ है, ये हमने आपसे जाना था। तो आज आगे बढ़ेंगे और इसके अगले यानी कि 20वें श्लोक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो 20वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आरती आदि दूर करने की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे उन देवताओं की आराधना के उपयुक्त नियमों को आश्रय करके अपने स्वभाव के वशीभूत होकर देवताओं को भजते हैं। तो बुद्धिमान और सौभाग्यमान व्यक्ति विविध प्रकार की कामनाओं के वशीभूत रहता है। किसी की कुछ कामना है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए, ये कुछ संसार की कामनाएं हैं। तो उसके वशीभूत होने से वो उसकी पूर्ति के लिए कृष्ण का भजन करते हैं और कृष्ण की कृपा से उनको काम्य वस्तु प्राप्त होकर उनको भोगों में विरक्त होकर कृष्ण का भजन प्राप्त करते हैं। किंतु जो मूर्ख और दुर्भाग्य व्यक्ति हैं, तो कृष्ण की विमुक्ता होने के कारण राजसिक तामसिक गुणों में आबद्ध हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि देवतागण शीघ्र ही कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो वो लोग कृष्ण का भजन न करके देवताओं का भजन करते हैं। तो ऐसा सोचकर वे विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार सतोगुणी रजोगुणी तमो वैसे देवताओं का भजन करते हैं और नश्वर फल को प्राप्त करते हैं। जी। फिर 21 में बता रहे हैं, भगवान ही उन उपासकों की उनके इष्ट देवताओं में श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देव मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं अंतर्यामी रूप में उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में ही दृढ़ कर देता हूँ। यदि प्रश्न हो कि देवतागण पूजित होकर तो प्रसन्न होंगे और अपने अपने पूजकों को मंगल के लिए अपनी भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पादित करेंगे, उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब देवतागण अपने ही भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में असमर्थ हैं, तो मेरी भक्ति के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न कराएंगे। तो भगवान कह रहे हैं ना कि वो लोग तो अपने प्रति ही नहीं करा पाते हैं, तो मेरी भक्ति के प्रति कैसे कराएंगे। तो वे पूजक जिस देवता अर्थात सूर्य आदि की पूजा करना चाहते हैं, जो कि मेरी ही विभूति स्वरूप है, मैं अंतर्यामी ही उस देवता में उसकी श्रद्धा को उत्पन्न करा देता हूँ। अपने विषय में ही नहीं, वे देवतागण मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ, जो जिसका उपासक होता है उसके उसी में प्रतिष्ठित कर देता हूँ। फिर 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से ही लेकर सब देवता अपने उपासकों को उनकी वांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा का प्रयास करता है और उन कामनाओं को उस देवता से प्राप्त करता है, परंतु वे सब फल मेरे ही द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो कोई ऐसा समझता है कि देवताओं की आराधना करने से देवताओं की कृपा से फल प्राप्त होता है, किंतु वर्तमान श्लोक के अनुसार ये पता चलता है कि देवगण काम्य फलों को देने में असमर्थ हैं। भगवान के द्वारा विहित होकर ही देव पूजक गण उन फलों को प्राप्त करते हैं, किंतु अज्ञानी देव पूजक गण ये नहीं जान पाते कि भगवान ने ही अंतर्यामी रूप में इन फलों का विधान किया है। यहाँ ये देखा जाता है कि देवगण जिस प्रकार पूजकों को अपनी श्रद्धा उदय नहीं करा पाते, उसी प्रकार अंतर्यामी भगवान के विधान के बिना स्वतंत्र रूप से उन कामनाओं को भी पूर्ण नहीं कर सकते। तो देवताओं की कोई पावर नहीं है, वो लोग सब शक्ति कृष्ण से ही लेते हैं और वो लोग उन कामनाओं को पूर्ण भी नहीं कर सकते हैं।
फिर 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि वालों का ये फल नश्वर है और देव पूजक गण देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्तगण मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो उन देवताओं की आराधना के द्वारा फल नश्वर होते हैं। जो भी वो देवताओं की आराधना करते हैं, जो भी वरदान मांगते हैं, तो उसका फल नश्वर होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो यदि कोई प्रश्न करे कि आराधना में एक समान श्रम होने पर आप अन्य देवताओं की पूजा करने वालों को नश्वर फल प्रदान करते हैं किंतु अपने भक्तों को अनश्वर फल प्रदान करते हैं, कोई प्रश्न करे तो ये तो आप परमेश्वर के द्वारा अन्याय है, पार्शियलिटी है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये अन्याय नहीं है। देव पूजक गण देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे पूजक मुझे प्राप्त होते हैं। जो जिसके पूजक है वह उन्हें ही प्राप्त होते हैं, ये न्यायी है। तब यदि देवतागण ही नश्वर हैं तो उनके पूजक गण भला किस प्रकार अनश्वर होंगे? तो उनका भजन फल नष्ट क्यों नहीं होगा? अतः वे पूजक अल्प बुद्धि वाले हैं, किंतु मैं नित्य हूँ, मेरे भक्तगण भी नित्य हैं, उनकी भक्ति और भक्ति फल सभी नित्य है। तो भगवान की पूजा करेंगे तो हमें नित्य फल की प्राप्ति होगी, अगर देवताओं की करेंगे तो हमें नश्वर फलों की प्राप्ति होगी। 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के जन्म कर्म को दिव्य न जानकर उन्हें साधारण मनुष्य मानने के कारण प्राय जीव चरम कल्याणमयी भगवत भक्ति में नहीं लगते। तो बुद्धिहीन व्यक्ति जो है मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अव्यय अपराकृत स्वरूप जन्म लीला आदि को नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो लोग भगवान को नहीं जानते, वो सोचते हैं उनकी जन्म और उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य जैसे हैं, लेकिन मैं तो सब प्रपंच से अतीत हूँ, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ। तो कहते हैं कि ये जो अल्प बुद्धि वाले जो देव भक्तों की तो बात दूर है, जो वेद आदि समस्त शास्त्रदर्शी हैं वो कृष्ण को तत्व को नहीं जान पाते। यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लिए कहा, हे देव हे भगवान, जिन्होंने आपके चरण कमलों की करुणा का कर्ण मात्र भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो कि पूर्ण शास्त्रज्ञ हैं, एकमात्र वे ही आपके यथार्थ महात्म्य को जानते हैं। उनके अतिरिक्त दीर्घ काल तक अनुष्ठान करने पर भी कोई आपको जानने में समर्थ नहीं है। अतः श्री कृष्ण के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सभी उनके तत्व ज्ञान के संबंध में अल्प बुद्धि वाले हैं। तो जो भक्त लोग हैं केवल वही भगवान को जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग मुझे अव्यक्त प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म ही मानते हैं। मेरे इस वर्तमान स्वरूप को भौतिक और वासुदेव के घर में जन्म लेना वाले मान समझते हैं और मुझे भौतिक शरीर वाला समझते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे परम भाव अर्थात मायातीत स्वरूप जन्म कर्म लीला आदि का ज्ञान नहीं है। ये उनका निर्बुद्धि होने का परिचय है। इसलिए वो लोग नहीं जान पाते कि भगवान कौन है और उन्होंने कैसे मनुष्य शरीर लिया है, ये क्या है, इसके पीछे रहस्य वो ये लोग नहीं जान पाते। फिर 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि समस्त ऐश्वर्य से युक्त सभी कारणों के कारण स्वरूप आप में प्राणियों की मनुष्य बुद्धि क्यों होती है? इसके प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि योग माया के द्वारा आवृत में सभी के दृष्टि गोचर नहीं होता हूँ। तो योग माया जी उनको कवर अप करके रखती हैं, तो वो सभी को दिखाई नहीं देते हैं। तो मुझे अजन्मा कहते हैं, अविनाशी को अज्ञानी मानवगण नहीं जान पाते हैं। तो बैकुंठ में सर्वोपरि भाग गोलोक वृंदावन में कृष्ण और उनकी लीलाएं नित्य ही प्रकट है। वे जगत के जीवों के प्रति कृपा परवश होकर कभी कभी अपने नित्य लीला परिकरों के साथ अवतीर्ण होकर योग माया का आश्रय लेकर अपनी नित्य लीलाओं को भी प्रकट करते हैं। तो भगवान तो गोलोक में रहते हैं, किंतु वो यहाँ आकर जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी लीला परिकरों को धाम को लेकर आते हैं और यहाँ पे लीलाएं करते हैं। किंतु अज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पाते और वो उन्हें निर्विशेष भ्रम को ही पर तत्व मानते हैं और उनके नाम रूप गुण लीला आदि जो भगवत स्वरूप को उस अव्यक्त रूप में हुआ ही व्यक्त हुआ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे मोड़ बतलाया गया है। महामाया के द्वारा इनकी बुद्धि आच्छादित रहने के कारण ये मूढ़ है। यहाँ ये जान लेना उचित है कि भगवान की माया दो प्रकार की है, एक योग माया है अंतरंगा और एक महामाया है बहिरंगा। योग माया ही भगवान की अघटन घटन पटिये सी है, जो असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाली स्वरूप शक्ति है। उन्हीं की छाया महामाया कहलाती है। इनमें से योग माया सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान भगवान को और उनके परिकरों को मुग्ध कर उनकी लीलाओं का योग संपादन कराती है। यहाँ भक्ति साधक जीवों को
भगवान से योग कराती है, इसीलिए योग माया कहलाती है। इसके विपरीत महामाया जीव मोहिनी होती है। वे भगवत जीवों को मोहित कर नाना प्रकार के कर्म फलों में आबद्ध रखती है। जैसे मेघ सूर्य को नहीं ढक सकता, भले पृथ्वी के जीवों को चक्षुओं को आच्छादित कर सूर्य के दर्शन से वंचित रखता है, इसी प्रकार महामाया भी भगवान को आवृत नहीं कर सकती, भले जीवों के ज्ञान को आच्छादित कर उन्हें भगवत दर्शन से वंचित करती है। जी बिल्कुल, माया ही है जो हमारी आंखों पर वो पर्दा है, या हमारे उस मन पर वो एक ऐसी माया है जिसकी वजह से हम उस प्रभु को जान नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग अपनाएं तो ये माया भी बादल की तरह छट जाएगी, और जैसे सूर्य का प्रकाश दिख जाता है बादल के छट जाने पर, उसी प्रकार से माया हट जाएगी और हमें भी प्रभु का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह का ज्ञान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। और आगे और भी हैं श्लोक जिनके बारे में रागलिका दासी जी से जानेंगे। 7वां अध्याय हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होंगे काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन वास। यमुना मैया कारी कारी, राधा पूरी पूरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की, रजदानी लागे, रजदानी लागे। मान खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह हो शाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम। मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी। जहाँ बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बिराजे राधा रानी, मन हटो दुनिया दारी
मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रानी के चरण महारानी के चरण, रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जो तोरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं, मेरे मन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इसमें कोई भेद नहीं। हरिदासी तो पगली है, तुम मानो ना मानो, कहते सब वेद यही। आंख मूंद के देख, आंख मूंद के देख, छुएगा तुझको मुरली वाला है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और इसका 7वां अध्याय हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और इसके अभी हमने 20वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक का वर्णन जाना कि किस तरह से माया जो है वो हमें उस प्रभु के ज्ञान से दूर रख सकती है, लेकिन अगर हम इस माया को खुद से दूर करना चाहते हैं तो हमें भक्ति मार्ग को अपनाना होगा। कृष्ण तत्व को वही जान सकते हैं जो उस प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक की तरफ और जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी 26वां श्लोक कह रहा है कि अपने अधीन रहने वाली माया से सबको मोहित करने वाले और स्वयं माया से अतीत होने से भगवान सर्वज्ञ हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान, भविष्य के स्थावर जंगम आदि समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान तो सब जानते हैं, पहले कौन हुए, अभी कौन है, आगे कौन होंगे, सब खुद जानते हैं, किंतु जीव तो नहीं जान पाता मुझे। जो माया अपने आश्रय तत्व भगवान को मोहित नहीं कर सकती, वही बहिरंगा माया है। अंतरंगा माया भी भगवान के ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। प्राकृत और अप्राकृत लोकों में महारुद्र आदि महासर्वज्ञ भी भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो शिव जी आदि वो लोग सब कुछ जानते हैं, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। तो जिस माया के द्वारा भगवान के साथ भक्तों का योग होता है उसे ही योग माया कहते हैं, किंतु अन्य लोगों का ज्ञान महामाया के द्वारा आवृत होता है, अतः वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के निर्विशेष प्रकाश रूप ब्रह्म और अंश स्वरूप परमात्मा को जानकर भी योग माया की कृपा और आश्रय के बिना कृष्ण तत्व और उनकी लीलाओं का दर्शन असंभव है। तो योग माया जी की जब कृपा होगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे, उनकी लीला, नाम, रूप, गुण, लीला आदि को जान पाएंगे। तो उन्हें ना जानने का पहला कारण योग माया को बतलाकर अब भगवान दूसरा कारण बतला रहे। तो पहला कारण है योग माया, उनकी कृपा होने से हम जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। दूसरा है कि 27वें श्लोक में कह रहे, हे परंतप, हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ से समस्त जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व विषयों से संपूर्ण रूप से मोहित हैं। तो इंद्रियों के अनुकूल विषयों के प्रति इच्छा और प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष, इन दोनों से उत्पन्न द्वंद्व अर्थात मान अपमान। तो मतलब अगर हम कोई हमारे फेवरेबल होगा तो हम वो उसके प्रति हम इच्छा करेंगे, और जो अनफेवरेबल होगा तो उससे हमारा द्वेष हो जाएगा। तो हम लोग द्वंद्व धर्म में अटके हुए हैं, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, स्त्री पुरुष, इनसे सम्मोहित भी हो रहे हैं। मैं सम्मानित हूँ अतः सुखी हूँ, मैं अपमानित हूँ अतः दुखी हूँ, ये स्त्री मेरी पत्नी है, ये पुरुष मेरा पति है आदि अविद्या जनित जो मोह है उसके द्वारा सम्मोहित हो रहे हैं, अर्थात स्त्री पुत्र आदि में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि भाग्यक्रम से जिस पुरुष की मेरी कथा में श्रद्धा हुई है, जिसका विषयों के प्रति अत्यंत वैराग्य या अत्यंत आसक्ति नहीं है, उसी पुरुष को भक्ति योग की सिद्धि होती है। तो ना अधिक वैराग्य हो और ना अधिक आसक्ति हो उसको, तो तब वो जाके भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि सभी प्राणी सम्मोहित हो जाते हैं तो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में कहते हैं 28वें श्लोक में, किंतु जिन पुण्य कर्मकारी लोगों का पाप नष्ट हो गया है वे सुख दुख आदि मोह से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक मुझे भजते हैं। भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि पुण्य कर्मों से जिसका पाप भली भांति नष्ट हो चुका है, उनमें सत्वगुण की प्रचुरता होने से तमोगुण का क्षय होता है। तो अब उनका पुण्य कर्म है अधिक तो पाप नष्ट हो गए, तो सतोगुण ज्यादा है उनके अंदर, इसलिए तमोगुण नष्ट हो गया। पाप तमोगुण से होता है और सतोगुण से पुण्य कर्म होते हैं। तमोगुण के क्षय होने से कार्य मोह का भी क्षय होता है। मोह के क्षय होने से स्वेच्छा से आसक्ति रहित वे भक्त के संग से मेरा भजन करते हैं, किंतु भजन अभ्यास के द्वारा जिनकी पाप राशि भली भांति नष्ट हो चुकी है, इस प्रकार जो मोह युक्त हो चुके हैं वे दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। केवल पुण्य कर्म ही सब प्रकार से भक्ति का कारण नहीं है।
भक्ति को योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ अनुष्ठान, शास्त्र आलोचना, संन्यास द्वारा यत्नशील मनुष्य भी प्राप्त नहीं करते हैं। केवल महत संगों के पुरुषों के संग से उनकी कृपा और भजन चेष्टा ही भक्ति प्राप्त करने का उपाय है। तो जितना भी हम चेष्टा कर लें भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल जो उस भक्ति को करने वाले ब्रज रस रसिक भक्त हैं उनके संग के द्वारा ही हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक शराबी है, उससे शराबी का संग करेगा तो उसको शराब की लत लग जाएगी। एक ड्रग एडिक्ट है तो वो उसका संग करेगा तो उसको ड्रग्स की आदत हो जाएगी। एक जुकाम का मरीज है तो वो जुकाम के मरीज के साथ बैठेगा तो उसको जुकाम लग जाएगा। ऐसे ही अगर एक भक्त होगा तो भक्त के संग बैठेगा तो उसको भक्ति की इन्फेक्शन लग जाएगा। जी 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो बुढ़ापा मृत्यु से मुक्त होने के लिए मेरे आश्रय कर साधन करते हैं, मैं उस भ्रम को शुद्ध जीवात्मा स्वरूप को संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं। भगवान ने पहले ये बताया कि आर्त आदि या 3 प्रकार के सकाम भक्त मुझे भजन कर पहले अपने अभिलषित भोगों को प्राप्त करते हैं और पुनः उन भोगों को भोग कर उनको दुखमय और आत्म पतन का कारण जानकर उनसे विरक्त होते हैं। अंत में साधु संग लाभ कर कृतार्थ होते हैं तथा एकांतिकी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा प्राप्त करते हैं। वर्तमान श्लोक में भगवान चतुर्थ प्रकार के भक्त अर्थात मोक्षकामी सकाम भक्तों के विषय में बतला रहे हैं। ऐसा सकाम भक्त शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कर ब्रह्म सायुज्य कामना का त्याग कर भगवान के दास रूप में अपनी शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कामना करते हैं। ऐसे ही सकाम भक्ति ज्ञानी भक्त यथार्थ मुमुक्षु है। ऐसे ही ब्रह्मभूत ज्ञानी भक्त ब्रह्म तत्व, अध्यात्म तत्व, कर्म तत्व से पूर्ण रूप से अवगत होकर पराभक्ति लाभ करते हैं। जो समस्त व्यक्ति मुझे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के साथ जानते हैं, मुझमें आसक्त चित्त थे, वे व्यक्ति अंत काल में भी मुझे जानते हैं अर्थात मृत्यु काल में भी मेरा स्मरण कर पाते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो लोग भक्ति के प्रभाव से अधिभूत तत्व, अधिदैव तत्व, अधियज्ञ तत्व के साथ मुझे जानते हैं वे मरण काल में भी मुझे स्मरण कर सकते हैं। वे मृत्यु के भय से कातर होकर मुझे भूल नहीं जाते हैं। तो ये 30 श्लोकों में हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। जी बहुत ही सुंदर वर्णन है। 7वें अध्याय में हमने जाना 30 श्लोकों का वर्णन रागलेखा दासी जी ने हमें बताया कि किस तरह से प्रभु की भक्ति करने से, श्री कृष्ण की भक्ति करने से नित्य फल की प्राप्ति होती है। और 2 तरह की माया होती है, योग माया और महामाया। इनके बारे में भी हमने ढेर सारा ज्ञान रागलेखा दासी जी से लिया, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, चाहे वो भूतकाल है, चाहे भविष्य काल है, चाहे वर्तमान काल है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कर्म करते हैं जहाँ पर हमें आगे चलकर उनका फल जो है भोगना पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करें कि भक्ति के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इस कलयुग में हम जो आए हैं, हम अपने सारे कर्मों को काट पाएं जो पिछले कर्म हैं, और भक्ति के माध्यम से ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये सब जो ज्ञान है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और हम श्रोताओं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इसके अगले अध्याय यानी कि 8वें अध्याय का वर्णन जानेंगे रागलेखा दासी जी से। लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।